फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर केवल पड़ोसी राजा ही नहीं बल्कि घनिष्ठ मित्र भी थे। दोनों में पत्रों का आदान प्रदान चलता रहता था, जिनमें प्रेम, मित्रता और पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक दिन अकबर के दरबार में फारस से एक दूत आया, अपने साथ एक नया पत्र लेकर। हुजूर, फारस के शहंशाह का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने इसे विशेष रूप से आपकी सेवा में भेजा है। अरे, हमारे दोस्त शहंशाह का पत्र, देखो तो क्या नई बात लिखी है उन्होंने। शुरुआत में पत्र में सामान्य शुभकामनाएं थी, लेकिन आगे लिखा हुआ प्रश्न पढ़ते ही अकबर का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? अरे वाह, ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न है। हुजूर, शहंशाह ने कहा है कि इसका उत्तर 1 माह में देना होगा। 1 माह में? इतनी जल्दी? इतने विशाल साम्राज्य की सड़कों के मोड़ कौन गिनेगा? अकबर जानते थे कि उनका साम्राज्य कितना विशाल है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, लाहौर से लेकर गुजरात तक फैला हुआ। हर सड़क, हर गलियारा, हर गांव में कितने ही मोड़ होंगे, ये गणना करना नामुमकिन था। नहीं, फारस के शहंशाह के सामने हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। हमें इस प्रश्न का उत्तर किसी भी हालत में देना होगा। दरबारी, तुरंत तोडरमल को बुलाओ। हुजूर ने बुलाया? हाँ, टोडरमल। एक बेहद कठिन प्रश्न सामने आया है। फारस के शहंशाह ने पूछा है, हमारे राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? क्या कहा आपने? सड़कों के मोड़? हुजूर, ये तो असंभव सा काम है। असंभव शब्द मुझे पसंद नहीं टोडरमल। तुम्हें तुरंत कुछ सैनिकों के साथ निकलना होगा। हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करो। जहांपनाह, पर यह कार्य महीनों नहीं वर्षों का है। हर प्रांत, हर नगर, हर गांव, क्या हम वाकई गिन पाएंगे इतने मोड़? फारस के शहंशाह को जवाब देना है, और वो भी समय पर। मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे जैसा भी हो। जैसा हुजूर का हुक्म, मैं अभी निकलता हूं। अकबर ने सोच लिया था, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न क्यों न हो, उसके सामने झुकना नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस प्रश्न का उत्तर उनके दरबार के किसी और ज्ञानी के पास पहले से ही छिपा है। कई दिन बीत चुके थे। टोडरमल सैनिकों के साथ सड़कों के मोड़ गिनने निकल चुका था, पर अब तक उसका कोई संदेश नहीं आया था। उधर अकबर के मन में चिंता घर करने लगी थी, क्या टोडरमल लौटेगा भी या नहीं। कई दिन बीत गए, न कोई खबर, न कोई दूत। क्या टोडरमल इस असंभव कार्य में उलझ गया है? फारस का शहंशाह जवाब की प्रतीक्षा कर रहा होगा, और मैं यहां असमंजस में। जहांपनाह सलामत रहे। आज दरबार कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है? बीरबल, तुम सही कह रहे हो। फारस के शहंशाह ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि नींद ही उड़ गई है। कौन सा प्रश्न हुजूर? कहीं युद्ध का निमंत्रण तो नहीं? नहीं, युद्ध का नहीं, बुद्धि का है। शहंशाह ने पूछा है, हमारे राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? बस इतना सा प्रश्न, और आप इतने परेशान हैं जहांपनाह। तुम इसे छोटा समझते हो बीरबल? हमारा साम्राज्य कितने प्रदेशों में फैला है? क्या कोई गिन सकता है सड़कों के सारे मोड़? मैंने टोडरमल को सैनिकों के साथ भेजा था, पर अब तक लौटा नहीं। मुझे चिंता है, कहीं वो ये कार्य अधूरा छोड़ ना दे।
अकबर की बात सुनकर बीरबल हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी आत्मविश्वास की झलक थी। जहांपना, इस आसान से प्रश्न के लिए आपने टोडरमल को क्यों परेशान किया? मैं तो यही खड़े खड़े बता सकता हूं कि आपके राज्य में कितने मोड़ हैं। क्या कहा तुमने बीरबल? तुम जानते हो? जी हाँ हुजूर, न केवल आपके राज्य के बल्कि पूरी दुनिया की सड़कों के मोड़ भी गिन सकता हूँ। बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो नामुमकिन है। नहीं जहांपना, मजाक नहीं, बस थोड़ी सी अक्ल लगानी होती है और थोड़ी मुस्कान रखनी होती है, तब हर मुश्किल आसान लगती है। बीरबल के आत्मविश्वास ने अकबर की जिज्ञासा और बढ़ा दी थी। वो सोच रहे थे, आखिर बिना किसी गणना के बीरबल यह रहस्य कैसे खोल देगा। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और यहाँ तक कि पूरी दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो? ये कैसे संभव है? कहीं तुमने कोई जादू तो नहीं सीख लिया? जहांपना, इसमें जादू नहीं, बस थोड़ी सी समझ की बात है। इस प्रश्न में गणना की आवश्यकता ही नहीं है। गणना की आवश्यकता नहीं? तो फिर उत्तर क्या है बीरबल, बताओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी अपने कानों को चौकस कर बैठे थे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और बड़ी शांति से बोला, जहांपना, दुनिया की सारी सड़कों में बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बस इसके सिवा और कौन सा मोड़ होता है? वाह बीरबल, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, और हम टूडरमल को भेज बैठे सड़कों के मोड़ गिनने। सच कहा हुजूर, बीरबल की बुद्धि का तो जवाब नहीं। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। एक कठिन प्रश्न का इतना सरल उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। हमारी ओर से तुम्हें इनाम, ये सोने का हार। तुमने न केवल हमारी चिंता दूर की बल्कि हमें हंसी भी दी। फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर अकबर ने तुरंत भिजवा दिया। हमारे राज्य की सड़कों के दो ही मोड़ हैं, दायां और बायां। बीरबल, अगर तुम न होते तो हम सब मोड़ों में ही उलझ जाते। और इसी के साथ दरबार में गूंज उठी हंसी, जो बीरबल की बुद्धि का सम्मान थी। इस तरह बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी हमेशा मेहनत से बड़ी होती है। बादशाह अकबर ने बेगम साहिबा के जन्मदिन पर उन्हें एक बेशकीमती हार उपहार में दिया था। यह हार बेगम साहिबा को अत्यंत प्रिय था, इसलिए वह उसे बड़े जतन से एक संदूक में रखती थी। लेकिन एक दिन जब वह श्रृंगार करने बैठी तो एक अनहोनी हो गई। अरे ये हार कहाँ गया? मेरा हार संदूक में तो नहीं है, ये कैसे हो सकता है? डरी सहमी बेगम साहिबा घबराते हुए तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंची। जहांपना, मेरा बेशकीमती हार वो गायब है। क्या? हार गायब? आपने अच्छी तरह देखा? जी हुजूर, बार बार देखा, संदूक खाली है, हार कहीं नहीं मिल रहा। चलिए हम स्वयं जाकर देखते हैं। अकबर और बेगम साहिबा ने पूरे तख्त में हार ढूंढ निकाला, परंतु वो कहीं नहीं मिला। लगता है बात कुछ और है। शायद ये हार चोरी हो गया है। अगर सच में चोरी हुई है तो ये बहुत बड़ा अपराध है जहांपना। ये मामला तुरंत सुलझाना होगा। खासदार, बीरबल को फौरन बुलाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें सारी बात बताई। बीरबल,
बेगम साहिबा का कीमती हार गायब है। हम चाहते हैं कि तुम इस रहस्य को तुरंत सुलझाओ। हुजूर की आज्ञा सर, आंखों पर। मैं अभी ये मामला देखता हूँ। तुम्हें जितना समय और सहायता चाहिए ले सकते हो। पहला कदम ये होगा कि महल के सभी सेवक और सेविकाएं दरबार में बुलाए जाएं। फौरन फरमान जारी करो। महल का हर सेवक और सेविका दरबार में तुरंत हाजिर हो। कुछ ही देर में दरबार सज चुका था। बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा के साथ शाही तख्त पर विराजमान थे। महल के सभी सेवक और सेविकाएं दरबार में मौजूद थीं। बस नहीं था बीरबल। ये बीरबल कहाँ रह गया? सभी उपस्थित हैं और वही गायब। शायद रास्ते में होंगे हुजूर। थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लीजिए। समय बीतता गया, 1 घंटा, फिर दूसरा, लेकिन बीरबल का कोई अता पता नहीं। ये हद हो गई। दरबार लगा है और बीरबल को देर करने की फुर्सत है। अब यहां बैठने का कोई औचित्य नहीं। बेगम साहिबा, चलिए हम लौटते हैं। अकबर उठकर जाने ही वाले थे कि तभी दरबार के विशाल द्वार पर हलचल हुई। सबकी नजर उस ओर मुड़ी और दरबार में प्रवेश हुआ बीरबल। लेकिन अकेले नहीं, उसके साथ एक गधा भी था। बीरबल, अब आने की फुर्सत मिली तुम्हें? और ये गधा साथ क्यों लाए हो? जहांपना, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। दरअसल इस गधे को ढूंढने में ही समय लग गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल गधे को दरबार में किस लिए लाया है। क्या गधा भी चोरी का कोई सुराग देगा? मुझे तो लगता है बीरबल का दिमाग फिर गया है। बीरबल, अब साफ साफ बताओ, ये गधा यहाँ क्यों लाए हो? जहांपना, घबराइए नहीं। ये कोई साधारण गधा नहीं है। ये एक जादुई गधा है। जादुई गधा? कैसा जादू? क्या सच में ये गधा हमारी चोरी हुई हार के बारे में जानता है? जी हुजूर, मैं इस गधे को यहाँ इसलिए लाया हूँ कि ये शाही हार का चोर ढूंढकर उसका नाम बता सके। बीरबल की बातें अब भी किसी के समझ में नहीं आ रही थीं। दरबारियों के चेहरों पर हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। ये बीरबल आखिर करना क्या चाहता है? कहीं सच में ये गधा जादुई तो नहीं? आप सबकी शंका दूर करता हूँ। मैं इस जादुई गधे को पास के कक्ष में खड़ा कर देता हूँ। अब एक एक कर सभी सेवक और सेविकाएं उस कक्ष में जाएंगी और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से कहेंगी, मैंने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, आपकी आवाज बाहर तक सुनाई देनी चाहिए। अंत में यही गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल, क्या वास्तव में इससे चोर पकड़ा जाएगा? जी जहांपना, अवश्य। बीरबल गधे को लेकर दरबार से लगे एक कक्ष में गया और उसे वहां छोड़ आया। फिर उसने सेवक सेविकाओं की एक कतार बनवाई। एक एक कर सभी कक्ष में जाते और थोड़ी ही देर में बाहर से आवाज गूंजती, मैंने चोरी नहीं की है। 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 थोड़ी देर में सारे सेवक सेविकाएं गधे की पूंछ पकड़कर ये वाक्य बोल चुके थे। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। अब निर्णय का समय है।
लेकिन गधे को बोलवाने के बजाय बीरबल खुद ही एक अजीब हरकत करने लगा। वह एक एक करके सभी सेवक सेविकाओं के पास जाता और उनके आगे किया हुआ हाथ सूंघता। बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या गधे ने कुछ बताया है? ये तो हमारी हथेलियां सूंघ रहा है। क्यों? सबकी आंखें बीरबल पर टिक गई थी। तनाव बढ़ता जा रहा था। जहांपना, यही है शाही हार का चोर। पूरा दरबार हैरानी से भर उठा। बीरबल ने आखिर वह रहस्य जान लिया था जिसे सब लोग समझ नहीं पा रहे थे। बीरबल, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? क्या इस जादुई गधे ने तुम्हें इसका नाम बताया है? जहांपना नहीं, ये कोई जादुई गधा नहीं है। ये तो एक साधारण सा गधा है। तो फिर तुमने चोर की पहचान कैसे की? मैंने बस एक छोटी सी चाल चली थी हुजूर। मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था। जब सारे सेवक सेविकाएं इस गधे की पूंछ पकड़कर बोलीं, तो उनके हाथों में उस इत्र की खुशबू आ गई। लेकिन ये चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छू ही नहीं पाया। वह केवल अंदर जाकर जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया। इसलिए इसके हाथ में इत्र की खुशबू नहीं है। यही सिद्ध करता है कि यही शाही हार का चोर है। अकबर ने सेवक का हाथ सूंघा। वाकई उसमें इत्र की कोई महक नहीं थी। अपराधी पकड़ा जा चुका था। सैनिकों ने उसे दबोच लिया। कुछ देर बाद उसी से शाही हार बरामद हो गया। उस पर महल के कानून के अनुसार कठोर दंड दिया गया। बीरबल, आपकी बुद्धिमानी ने हमारे मन की शंका मिटा दी। आज आपने फिर साबित किया कि आपकी सूझबूझ अद्वितीय है। बीरबल, तुम्हारी चतुराई काबिले तारीफ है। हम तुम्हें इनाम देने का हुक्म देते हैं। बीरबल को कई बहुमूल्य उपहार दिए गए। इस घटना के बाद बेगम साहिबा भी उनकी दूरदर्शिता की कायल हो गईं और पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा फैल गई। Like, subscribe and press the bell icon.